स्क्विड गेम के सीजन 2 के एपिसोड 1 में अब तक आप लोगों ने देखा गीहुन गेम जीत कर बाहर आ चुका है और उस ताक्षी वाले आदमी को ढूंढने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है जिसने उसे गेम में भेजा था। एपिसोड 1 के एंड में ताक्षी वाला आदमी ही गीहुन को ढूंढ लेता है और एक गेम खेलते खेलते उसकी मौत भी हो जाती है। अब इसके आगे सीजन 2 के एपिसोड 2 की शुरुआत होती है पिंक मोटेल से, जहाँ जुनहू मोटेल पर नजर रख रहा है हू के बारे में ज्यादातर पता लगाने के लिए। तभी उसे मोटेल से गोली चलने की आवाज आती है, वो तुरंत उस तरफ भागा है। मोटेल के अंदर घुसा है तो उसे वहाँ वू सियोक पड़ा हुआ मिलता है। हाँ, ये वही है जिसे इसके और इसके बॉस को ताक्षी वाले आदमी ने पकड़ लिया था। हालांकि इसका बॉस मारा जा चुका है। वू सियोक जुनहू को उनका कमरा नंबर बताता है। जुनहू वहाँ पहुंचता है तो वो सोचता है कि ये क्या, यहाँ तो कांड हो गया, क्योंकि वहाँ पर तो ताक्षी वाले आदमी की लाश पड़ी हुई होती है और उसको लगता है कि इसको गिनहू ने ही मार दिया है। गिनहू के माथे में बंदूक रखता है और पीछे से वू सियोक आके उसी के सर को घंटा फोड़ देता है, डंडे से मार देता है। गिनहू जुनहू को रस्सियों से बांध देता है और उसे यहाँ आने का रीजन पूछता है। जुनहू उसे बताता है कि हाँ, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं भी इस गेम को बंद करवाना चाहता हूँ। लेकिन वो गिनहुन को अपने भाई के बारे में कुछ भी नहीं बताता। मेरा भाई ही फ्रंटमैन है वगैरह वगैरह। उसे अपने आइलैंड की रिसर्च के बारे में बताता है। उस आइलैंड पर जा चुका हूँ और उस गेम में एज अ सोल्जर काम भी कर चुका हूँ, जासूसी करते हुए। पिछले 2 सालों से उस आइलैंड को समुद्रों में ढूंढता फिर रहा हूँ। उसकी बात पर भरोसा करके उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है और जुनहू रूसियोक को लेकर एक कमरे में जाता है जो पूरा का पूरा बंदूकों से भरा हुआ है। उसने सारी बंदूकें और तैयारी करके रख रखी है ताकि वो वक्त आने पर पूरे के पूरे गेम को खत्म कर सके। ये आदमी तो जंग की तैयारी करके बैठा है यहाँ पे। उनको ताक्षी वाले आदमी की जेब से एक कार्ड मिलता है जिसके पीछे एक डेट और क्लब का नाम लिखा हुआ है। अगले दिन हमें एक अम्यूजमेंट पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक टेडी बनी हुई औरत एक छोटी बच्ची को कैंडी देती है। बदले में वो छोटी बच्ची उस टेडी की फोटो बनाकर पेंटिंग बनाकर उस टेडी को देती है, मतलब टेडी बने हुए औरत को देती है। दरअसल इस लड़की को कैंसर है और इसका बाप इसी अम्यूजमेंट पार्क में आने वाले टूरिस्टों की पेंटिंग्स बनाता है। और ये औरत जो टेडी बनी हुई है ये यहाँ पर नॉर्थ कोरिया से भाग कर आई है और यहाँ पर आने के बाद से अपनी बेटी को ढूंढ रही है जो कि इससे बिछड़ गई। इस औरत का नाम कांग न्यू इल है और इसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, लेकिन चलाने के लिए एक गाड़ी जरूर है और उस गाड़ी को ये इसी अम्यूजमेंट पार्क के बाहर खड़ा कर देती है और उसी में सो भी जाती है। उसी रात को कांग न्यू इल को स्क्विड गेम की तरफ से इनविटेशन आता है और अगले ही दिन वो अपनी जॉब छोड़ भी देती है। फिर उस छोटी बच्ची को जिसने टेडी की पेंटिंग बना कर दी थी, तबीयत अचानक से बिगड़ जाने के कारण उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। की हुन अपना एक दांत निकलवा कर उसकी जगह नकली दांत लगवाता है जिसके अंदर जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है ताकि उसकी लाइव लोकेशन हमेशा उसके दोस्तों को हुईसी और हान हु को मिलती रहे। मुझे भैंचोद इन लोगों के नाम ही याद नहीं हो रहे। गीहुन कई सारे गुंडों को भी हायर करता है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है ना, सिर्फ बंदूकें अपने आप तो चलेंगे नहीं, बंदूकों को चलाने के लिए लोग भी तो चाहिए ना, इसीलिए वो कई सारे गुंडों को हायर करता है और अगली रात को निकल जाता है उस पत्ते की तरफ जो उसे ताक्षी खेलने वाले आदमी की जेब से मिला था। क्लब के अंदर सिर्फ 2 लोग जाते हैं, हुईसियुक और गिनहू। जैसे ही वो लोग क्लब में पहुंचते हैं स्क्विड गेम का एक सोल्जर आकर हुईसियुक को बेहोश कर देता है। दूसरा सोल्जर गीहुन को क्लब के पीछे खड़ी एक सफेद गाड़ी की तरफ लेकर जाता है। गीहुन की गाड़ी में बैठते ही गाड़ी चलना शुरू कर देती है और फ्रंटमैन गाड़ी में लगे स्पीकर्स के थ्रू गीहुन से बातें करता है, लेकिन उसे गाड़ी में बैठते हुए हानहू देख लेता है और वो अपने सभी लोगों को लेकर गिनहू का पीछा करना शुरू कर देता है। हालांकि रास्ते में स्क्विड गेम के कुछ स्नाइपर्स हानहू और उसके बंदों की सभी गाड़ियों के टायर को पंचर कर देते हैं। हानहू और उसके आदमी गिनहू का पीछा नहीं कर पाते। गिनहू और फ्रंटमैन वही पुरानी बातें ताज़ा करते हैं कि किस तरह फ्रंटमैन के गेम की वजह से 455 लोग मारे गए वगैरह वगैरह, ये हुआ वो हुआ। इसी बीच गिनहू फ्रंटमैन के सामने एक शर्त रखता है कि वो उसे गेम में वापस खिला ले। हाँ, यानी कि वही गेम जिस गेम में वो लिटरली मरते मरते बचा था, उस गेम में उसे फिर से खेलने दे। फ्रंटमैन उसकी बात से राजी हो जाता है और अचानक गाड़ी में एक धुआं फैल जाता है जिसमें गिनहू बेहोश हो जाता है और भैंचो ड्राइविंग और कोई नहीं बल्कि खुद फ्रंटमैन ही कर रहा था। यानी वो आगे ड्राइविंग कर रहा था और पीछे स्पीकर्स के थ्रू गिनहू से बात कर रहा था ताकि उसे कोई शक ना हो। बहुत दिमाग है यार इस आदमी के अंदर तो। यहाँ वो औरत कांग न्यू युल, हाँ वही जिसे स्क्विड गेम का इन्विटेशन आया था, उसे लेने के लिए ट्रक्स आती हैं और वो उस ट्रक में चढ़ जाती है। उस ट्रक में छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं और वो 11 नंबर कमरे में घुस जाती है। और बेटी चोद, ये औरत कोई प्लेयर नहीं है बल्कि ये तो सोल्जर है। हाँ, वही पिंक सोल्जर्स जो लोगों को गोली मारने का, जलाने का वगैरह वगैरह का काम करते हैं, ये उन्हीं में से एक है। और यहीं पर सीजन 2 का एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। थैंक यू अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देखी तो। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।